गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 12वीं का जो रसायन शास्त्र है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम रसायन शास्त्र को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपको अध्याय 1 में क्या देखने को मिलेगा, विलयन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जिनका इम्पोर्टेंस है या जिनका होना क्या है बहुत जरूरी है ना। तो अगर मैं एक मोटिवेशन की बात करूं या एक हमारी जो दिनचर्या है अगर उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे जो दिनचर्या है या फिर एक जो व्यक्तित्व है उसमें रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी कहने का मतलब यह है कि हमें उस चीज को क्या करना है, प्रतिदिन पढ़ना है। जैसे ही हम इरेगुलर हो जाएंगे या फिर किसी चीज को नहीं करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो चीजें हम केवल हमारे माइंड में ही तक ही रह जाती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और जब कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होता है, वो एक स्ट्रेस बना लेता है ना। तो अगर मैं एक मोटिवेशन के तौर पर रखूं या आपको जो चीजें याद रखना है या फिर जो चीजें आपको करना है, अगर अच्छे से परसेंट गेन करना है या टॉप 10 अचीव करना है तो सबसे पहले जो चीजें है वो है आप लोगों का कंसिस्टेंसी। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, एकाग्रता या एक अनुशासन बोला जाए। आप मान के चलिए 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बीच में मोबाइल चलाएंगे, थोड़ा सा चलाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा ही मोबाइल चला रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अनुशासित होना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 चीजें हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। कंसिस्टेंसी के बगैर तो आप अचीव नहीं कर सकते, ये मान के चलो। ठीक है ना, ये हो गया। अब दूसरा, अगर मुझे हमारा ये टारगेट है, ठीक है, हमारा रहे या आपका ये आपका बोले तो आपका जो टारगेट होगा आपका टारगेट होगा कि मुझे बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, अच्छे से परफॉर्मेंस करना है। अब अच्छे से परफॉर्मेंस करना है कहने का मतलब यह है कि आप स्कोर लगभग 90 या 90 प्लस के बारे में सोच रहे होंगे। तो उसके लिए क्या होगा, एक सही रणनीति के अनुसार क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो चीजें होनी चाहिए उसमें पहला है सिलेबस, है ना। और सिलेबस को हमें ये समझना है कि वास्तव में माध्यमिक शिक्षा मंडल का चाहता क्या है हमसे। क्योंकि एक तरह से अगर मैं बोलूं तो जो सिलेबस होता है वही क्या होता है किसी भी आयोग, है ना, चाहे जैसे आप पीएससी का देखेंगे वो अपना एक सिलेबस निकालता है, व्यापम का देखेंगे तो वो अपना एक सिलेबस निकालता है, किसी भी भर्ती का देखेंगे तो उसमें एक सिलेबस होता है। तो सिलेबस के द्वारा वो जो आयोग होता है या वो जो बोर्ड होता है वो एक पत्र हमें देता है, यानी इनडायरेक्टली हमें ये पत्र देता है कि व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये चीजें होनी चाहिए। सेम वैसे ही क्या करता है माध्यमिक शिक्षा मंडल भी एक सिलेबस तैयार कर दिए हैं। अब उसके द्वारा आपसे जो चीजें यानी कि आप में जो चीजें होनी चाहिए उसको क्या कर दिया गया, सिलेबस में निरूपित कर दिया। समझ में आ रही है बात। समझ में आने का मतलब यह है कि वो उस चैप्टर से उतने नंबर का वेटेज बनाएगा जितना उसको लगता है कि ये जरूरी है और बच्चे को इसके बारे में इतनी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो सिलेबस से पहले हम ये देखेंगे कि जब हम बोर्ड एग्जाम का पेपर दिलाएंगे तो उसमें कितने कितने नंबर का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, यानी कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। पहले हम बात कर रहे हैं किस पर, प्रश्न पत्र के प्रारूप पर। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस पर कि कितने कितने नंबर का क्वेश्चन बनना है, कितने नंबर का वेटेज बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न का अगर मैं प्रारूप देखूं यानी कि कितने नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन। और ये 1 नंबर के कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 15 क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स के। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब इसमें देखेंगे तो ये जो 15 क्वेश्चंस है ये 2 भागों में डिवाइड रहेगा। कितने भागों में डिवाइड रहेगा, 2 भागों में। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी। इस ए में क्या होगा, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा और इसमें बी में क्या होगा, 5 क्वेश्चन होगा।
ठीक है। अब इसका प्रकृति क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस रहेगा, तो ये जो रहेगा 10 जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये किस फॉर्मेट में होगा, एमसीक्यू में। आ रही है बात समझ में। और ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 5 नंबर किस फॉर्मेट में होगा, तो ये होगा आप लोगों का एक शब्द में उत्तर वाले। ठीक है, ये क्या होगा, एक शब्द में उत्तर दीजिए, इस फॉर्मेट होगा, वन वर्ड आंसर। ये समझ सकते हैं, एक शब्द में उत्तर। ठीक है ना। अब एक शब्द में उत्तर कहां कहां देंगे, हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए, खाली स्थान। यहीं पर तो होता है ना, एक भर दिया जाता है ऐसे, और उसके बाद पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो वहां पर हम पूरा वर्ड थोड़ी ना लिखते हैं, वहां पर एक जो वर्ड होता है उसको लिख देते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये क्या बनेगा आप लोगों का, एक खाली स्थान पर बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। आ रही है बात समझ में। तो प्रश्न पत्र मैंने जैसे ही उठाए, ठीक है, ये रसायन का प्रश्न पत्र है मान के चलिए। ठीक है, तो पहला जो रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो कितने नंबर का मिलेगा, आपको मिलेगा 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिला। अब उसके बाद देखने को मिलेगा 2 अंक के क्वेश्चंस, 2 अंक के क्वेश्चन। और 2 अंक के कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 2 अंक के आपका प्रश्न क्रमांक 2 से, एक तो पूरा हो जाएगा एक एक नंबर का। अब इसमें एक के अंदर में 15 क्वेश्चन, ये एक हो गया। 2 से लेकर, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 2 से लेकर 8 तक। अब इन लोग कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है। तो कितना क्वेश्चन हो रहा है, 7 क्वेश्चन जो है, 2 नंबर का जो क्वेश्चंस है, इसमें 7 क्वेश्चंस आपको किस में देखने को मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर का। तो यहां से वेटेज कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14 अंक का। ठीक है ना, ये 14 अंक का क्वेश्चन। अच्छा, ये तो 2 नंबर का हो गया। तो अब हमें 2 नंबर का 7 क्वेश्चन 14 अंक अगर पूरा मिला है, अब इसका लेंथ कितना होगा, एमसीक्यू, छोटा छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का। तो ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हमें कितना लंबा लिखना होगा, तो इसमें ये बोला गया है, यानी कि इसका जो प्रारूप है, अधिकतम जो शब्द सीमा है वो कितना होना चाहिए, आपका 30 शब्द होना चाहिए। अब 30 शब्द होता कितना है जी, 2 लाइन 3 लाइन, है ना। आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका अगर उत्तर पुस्तिका हम उठाएंगे तो उसमें मेरे अनुसार से 2 लाइन हो गया या 3 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन है, 2 लाइन सफिशिएंट है 30 शब्द के लिए, इसके लिए 30 शब्द के लिए। तो ये मान के चलो कि जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे 30 शब्द, यानी कि 2 से 3 लाइन। ठीक है ना, 2 से 3 लाइन, यानी कि यहां पर भी क्या होगा, छोटा छोटा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है ना, आ रही है बात समझ। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि विलन क्या है। ठीक है, तो विलन को आप बताएंगे, विलन में होता है। तो इसमें एक ये क्या करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर छोटा छोटा जो पॉइंट रहेगा उन क्वेश्चंस को ये पूछेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइप का क्वेश्चन। पहले टाइप में क्या मिला, एमसीक्यू मिला। दूसरे टाइप में क्या मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। इसका वेटेज या प्रश्नों की संख्या कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। अगर टोटल हम मिलाए तो 2 नंबर के कितने नंबर हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 14 अंक। और इनका शब्द सीमा, ये लिमिटेशन ध्यान रखेंगे। हालांकि इतने में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। 30 शब्द बोला यानी छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन बने, तो ये 30 शब्द का क्वेश्चन होगा। तीसरा टाइप का अगर मैं क्वेश्चंस देखूं तो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चंस बनेगा वो है 3 अंक का। ठीक है ना, 3 अंक का क्वेश्चंस बने, 3 अंक का क्वेश्चन बनेगा। अब 3 अंक का कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, ये देखो 2 से 8 हो गया 2 नंबर का। अब यहां से हो जाएगा 9 से 14 नंबर। ठीक है, 9 से 14 नंबर तक का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 3 नंबर का।
तो कितना क्वेश्चन हो रहा है टोटल? 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कितने? 3 अंक के क्वेश्चन। तो अगर मैं क्वेश्चंस को अगर बताऊं कितने नंबर का होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 18 अंक का। ठीक है, कितने नंबर का हो जाएगा? 18 नंबर का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके अगर मैं शब्द सीमा की बात करूं तो ये शब्द सीमा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 शब्द। ठीक है ना, तो 50 शब्द कहने का मतलब क्या होगा? 4 से 5 लाइन। कितना मान सकते हैं? 4 से 5 या 4 से 6 लाइन आप इसको मानकर चल सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो, जो विलन पूछा गया था उसमें यह पूछा जा सकता है कि विलन को समझाते हुए विलन के प्रकारों को बताइए। ठीक है ना, विलन के जो प्रकार रहेंगे उनको आपको क्या करना रहेगा? बताना रहेगा। एकदम मैं नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना। तो ये हो गया। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो कितना क्वेश्चन बनेगा? 6 क्वेश्चन। अब यहां से अगर मैं चौथा टाइप का क्वेश्चन देखूं तो चौथा टाइप का क्वेश्चन बनेगा 4 अंक का क्वेश्चन। 4 अंक का क्वेश्चन, और 4 अंक का कितना क्वेश्चन बनेगा? 14। तो यहां से हो गया। तो 15 से लेकर कितना नंबर का क्वेश्चन? 15 से 16। ठीक है, 15 से 16 यानी कि कितना क्वेश्चन हो गया? 2 क्वेश्चंस आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चंस क्या होगा? 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से कितना नंबर हो जाएगा? 4 दूनी 8 नंबर। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 नंबर। और यहां पर ध्यान देंगे, यहां से आपका अथवा वाला जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। इधर ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन इधर क्या होगा? 4 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस दिया रहेगा, 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। ठीक है ना, ये बात आ गई समझ में? तो 4 नंबर का 2 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर बस। ठीक है, 8 नंबर का हुआ। उसके बाद आपको क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा कौन सा? 5 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा? 5 नंबर का क्वेश्चन। ये हो जाएगा 5 अंक का प्रश्न। तो 5 अंक का कितना क्वेश्चन? 16 हो गया। तो ये हो जाएगा 17 से 19। 17 से 19। ठीक है ना। अच्छा, इसमें 4 अंक का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने शब्द सीमा बताना भूल गया। तो शब्द सीमा आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना? 75 से 100। ये इसकी अगर मैं शब्द सीमा बोलूं तो ये कितना हो जाएगा? 75 से 100। ठीक है ना। तो ये जो रहेगा इसको बोला जाएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ उत्तरी यानी कि 75 से 100 यानी कि आप ये मान के चलो कि आपका जो पेज रहेगा उसमें 1 पेज या 1.5 पेज, ठीक ना, 1 से 1.5 पेज इतना ले लेगा या 2 पेज हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्या इतना जो रहेगा वो आपका ले लेगा। तो अब ये मान के चलो कि 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो बड़ा रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा लिखने की जो ये रहेगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे ये बात समझ, ये हो गया 4 अंक का। 5 नंबर का अगर मैं क्वेश्चंस करूं तो 17, 18, 19 यानी कि 3 नंबर 3 क्वेश्चंस जो रहेगा वो क्या होगा? 5 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। और 5 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 3 पंची कितना हो जाएगा? 15 नंबर का ये क्वेश्चंस बनाएगा। ठीक है, 15 नंबर का बनाएगा। अब इसका अगर मैं शब्द सीमा बोलूं तो शब्द सीमा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 से 150। 100 से कितना हो जाएगा? 150। तो ये मान के चलो 1 से 1.5 पन्ना था तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2.5 पन्ना। 2 से 2.5 पन्ना हो जाएगा। 2 से 2.5 पन्ने का जो क्वेश्चन रहेगा वो यानी कि उतना आपको आंसर देना रहेगा। मान के चलिए ये किस में हो जाएगा? आपका 5 नंबर में। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अगर मैं इसको देखूं, अगर इन चीजों को देखूं तो यहां पर देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे अगर मैं छोटा छोटा क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूं और अच्छे से लिख लेता हूं मैं, तो मेरा 14 नंबर यहां से 14 में से तो 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
या रहेगा, तो यानी कि उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 18 नंबर का वेटेज बना रहा है, 18 नंबर, ठीक है ना। तो देखो 18 नंबर यहाँ पर नहीं है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ठीक है, 18 में से मान के चलो 12 नंबर या 13 नंबर तो ला सकते हो, गिरे हालत में 10 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है ना, जिनको पास होना उसके लिए। और जो अच्छे से मेहनत करेंगे वो तो 18 में 18 ले आएंगे, ठीक है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, अब 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको मेहनत करना रहेगा, और इसकी क्वेश्चन की संख्या कितना है, ये है आप लोगों का 8 नंबर का, 8 नंबर का। उसी प्रकार से अगर मैं 5 नंबर में जाऊं तो ये बना रहे 15 नंबर। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको क्या होगा, केवल हम रसायन शास्त्र में पास हो जाए, है ना, हमें ज्यादा ना पढ़ना पड़े, हमने गलती से क्या कर लिया है, मैथ्स से ले लिया है, गलती से हमने बायो ले लिया है, लेकिन पढ़ना तो पड़ रहा है। अब यहाँ से हमें पास होना है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बन सकते हैं कि एमसीक्यूज में क्या करो, ज्यादा ये करो, है ना, एमसीक्यूज में, यानी कि थोड़ा सा इसको टारगेट रखो। 15 है तो 10 नंबर का, यहाँ से 14 है 2 नंबर का क्वेश्चन छोटा छोटा रहेगा, और आपको आगे जब मैं बताऊंगा तो उसमें डिफाइन रहेगा कि कौन से चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, ये भी डिफाइन रहेगा। तो उन्हीं जो चैप्टर है उसको क्या कर लीजिए, आप देख लीजिए, है ना, आप देख लीजिए कि हमें इन चैप्टर को क्या करना है, पढ़ना रहेगा। तो 14 नंबर का हो जाएगा, उसके बाद ये 18 नंबर का, तो इसको टारगेट रख लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसमें थोड़ा सा कम फोकस कीजिए, लेकिन जिनको अच्छे से परसेंट लाना है उनको तो सब में फोकस करना रहेगा। तो बताने का यहाँ पर ब्रीफ जो नॉलेज है, या ब्रीफ बातें मैं अगर करूं, एक शब्द में अगर मैं बात करूं, तो आपको 1 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और उन्हीं को क्या करना है, अपने पोटेंशियल के अनुसार क्या करना है, उसकी तैयारी करना है, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्योंकि अगर मान के चलो ये डिफाइन ना हो कि कौन से चैप्टर से 4 नंबर का बनेगा, कौन से चैप्टर से 5 नंबर का बनेगा, तो इसमें आप भ्रमित रहेंगे, और भ्रमित रहेंगे तो ये होगा कि आप हर चैप्टर को क्या करेंगे, 1 नंबर के लायक पढ़ेंगे, 2 नंबर के लायक पढ़ेंगे, 3 नंबर के लायक पढ़ेंगे, 4 नंबर के लायक पढ़ेंगे, 5 नंबर के लायक पढ़ेंगे, है ना। अगर डिफाइन आपको ना मिले कि किसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसे ही पढ़ोगे ना, क्योंकि हो सकता है इसी में से 4 नंबर का आ जाए, ऐसे करके। तो आपके लिए क्या कर दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा और इजी बनाने के लिए ये बता दिया गया है कि बेटा मैं बता देता हूं कि इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस उतना बस पढ़ ले। 4 नंबर का मैंने बता दिया कि 4 नंबर का 75 से 100 शब्द के बीच में तुझे लिखना होगा। अब तू देख ले कि उसकी तैयारी, यानी कि उसमें से तू क्वेश्चन छांट ले कि कौन 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और केवल उन्हीं चीजों को पढ़, है ना। देखो अब क्या हो रहा है, इजी हो गया, है ना, बता दिया जा रहा है कि इसमें से इतने क्वेश्चंस का बनेगा, तो वो क्या हो जा रहा है, इजी हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कौन से अध्याय से आप अध्याय देखेंगे, तो 10 अध्याय देखने को मिलेगा। आप जैसे ही बुक उठाएंगे अपना, तो उसमें 10 अध्याय देखने को मिलेगा। तो कौन से अध्याय से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा उसको देखिए। पहला अध्याय क्या है, पहले अध्याय के रूप में आपको देखने को मिलेगा विलयन, ठीक है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जो एक इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्री लाइन होता है, उसमें इसका यूज देखने को मिलता है विलयन का। आप लोग कभी मान के चलिए बीएससी कर लिए, उसके बाद केमिस्ट बन जाएंगे, मान के चलिए, है ना, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल फील्ड में चले जाएंगे, तो उसमें इसका थोड़ा यूज या फिर यूज देखने को मिलेगा, है ना, किसका, विलयन का, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा मिलेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये है आप लोगों का अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 क्या है, विलयन, ठीक है। अब हम इसमें क्या बातें करने जा रहे हैं, हम ये बातें करने जा रहे हैं कि विलयन में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप उठाकर जैसे ही देखेंगे, जैसे मैंने ये उठाकर रखे हैं,
ऐसे ही आप लोग प्रिंट आउट करा कर रख लेंगे, है ना। और अपने जो स्टडी रूम है या स्टडी कॉर्नर होगा, है ना, ये तो रखते होंगे, उसमें मस्त इसको क्या करेंगे, चिपका दीजिएगा। और चिपकाने के बाद ये देखेंगे कि कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं विलन की बात करूं तो विलन में से एक नंबर के क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेगा। किसमें, विलियन में। तो देखो, अगर मैं बात करूं 1 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर और 5 नंबर, तो विलियन का जो अध्याय है वो महत्वपूर्ण हो जाता है ना। उसी प्रकार से अध्याय नंबर 2 में चले तो अध्याय नंबर 2 आपका क्या है, अध्याय नंबर 2 है हमारा विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, विद्युत रसायन। अब विद्युत रसायन में से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो विद्युत रसायन में देखेंगे आप लोग इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें से विद्युत रसायन से 4 नंबर का क्वेश्चन और ये हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, अथवा में होगा। तो हमने 4 नंबर के कितने क्वेश्चन बनेगा देखे थे, 2 क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन बनेगा, ऐसे करके देखे थे, है ना, 2 क्वेश्चन होगा। तो अब ये 2 क्वेश्चन का अथवा भी होगा, तो टोटल 2 दूनी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अरे ये बात समझ में, यहां का समझ में आया ना। 4 नंबर का 2 क्वेश्चन बनना है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन क्या होगा, अथवा में होगा। तो अथवा का भी मैं क्वेश्चन बनाऊं तो ये क्या कितना हो जाएगा, 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा 4 नंबर का, और उसका अथवा बनाएगा यहां से। किसमें से बनाएगा, यानी कि विलियन और विद्युत रसायन, इसमें से क्या होगा, एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन यानी उसका अथवा इसमें से देखने को मिलेगा। अथवा का जो ऊपर का क्वेश्चन है या नीचे का क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा, किससे, विलियन से, और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अथवा का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किससे, विद्युत रसायन से। अरे क्या बात समझ में। तो अगर आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है, तो मेरे अनुसार से 4 नंबर और 5 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। किसी एक को क्या कर लो, अच्छे से पढ़ लो, तो फिर आपका 4 नंबर या 4 और 5 नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो देख लेना, जब पढ़ोगे तो फिर विद्युत रसायन सरल लग रहा है कि आपका विलियन सरल लग रहा है। 4 और 5 नंबर के लिए केवल एक अध्याय को अच्छे से पढ़ लेना, दोनों अध्याय को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया विद्युत रसायन। विद्युत रसायन से क्या बनेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन बनने रहेगा। अब तीसरा जाएंगे तो तीसरा हो जाएगा रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी अध्याय नंबर 3। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी से 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको 2 देखने को मिलेगा, यानी कि 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कितना हो गया, 7 नंबर का। तो रासायनिक बलगतिकी में को जब आप लोग पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने के मत भेड़ जाना, या बड़े बड़े जो क्वेश्चंस है उसको उसका आंसर बनाते मत भेड़ जाना, यानी कि ये आ गया 4 नंबर में तो इसको पढ़ ले, ऐसे जो काम है मत करना। क्यों, क्योंकि बोर्ड साफ बोल दिया है कि मैं रासायनिक बलगतिकी से 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो उसके लिए क्यों तैयारी करना। तो हमारा काम क्या होगा, 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा, यानी कि एमसीक्यूज जितना हो सके हमें क्या करना है, लगाना है। ठीक है। और जो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा रासायनिक बलगतिकी से रिलेटेड, जो नियम होगा, जो चीजें होगा, उसको देखना है 2 नंबर के लिए,
और 3 नंबर के लिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है बढ़ा रहेगा, या हमें लगेगा कि ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है, उसको देखना रहेगा। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर कहने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि आपको अपनी जो ये है माइंड को ओपन रखना है, और रखने के बाद ये तैयारी करना है कि हमें कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद अब ध्यान रखेंगे, ये जो तीनों अध्याय मैंने बताए हैं, ये जो तीनों अध्याय हम लोग पढ़े हैं, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन का ये हिस्सा है। तो भौतिक रसायन का केवल आपको 12वीं में 3 जो ये रहेगा, 3 अध्याय देखने को मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री। अब उसके बाद जैसे ही आप अध्याय नंबर 4 में जाएंगे, ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा अकार्बनिक रसायन का। रसायन जानते हैं ना, 3 भागों में होता है, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। तो यहां से अब जैसे ही अध्याय नंबर 4 में आएंगे, ये हो जाएगा हिस्सा आपका अकार्बनिक रसायन का, और अध्याय नंबर 4 का नाम है उप सहसंयोजन यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक, सह संयोजन यौगिक। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो, इसमें से वेटेज कितने नंबर का बनाएगा? तो इसमें से वेटेज आप लोगों का बनाएगा 2 नंबर का, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये भी क्या रहेगा, छोटा छोटा जो नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको इसमें देखने को मिलेगा। बड़े नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बड़े नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर ध्यान रखेंगे जी, मैंने एक जो अध्याय है उसको लिखना भूल गया हूं, है ना, उसको इसमें ले लेते हैं। 5वां जो अध्याय होगा, ठीक है ना, 5वां जो अध्याय होगा उसमें आप लोग देखेंगे, या फिर ये मान के चलो, हाँ, ये उप सहसंयोजन का हो गया। इसके ऊपर एक टॉपिक और था, यहां पर लिख देता हूं मैं, है ना, ये हो जाएगा 4था अध्याय, और ये हो जाएगा 5वां अध्याय। तो उप सहसंयोजन यौगिक क्या हो जाएगा, 5वां अध्याय, और ये हो जाएगा 4था अध्याय। चौथा जो अध्याय है उसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना, इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा? तो इसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन बनेगा, और सीधा 5 नंबर का 1 क्वेश्चन बनेगा। 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे ही आप डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, आप एमसीक्यू कर लीजिएगा, और एक बड़ा नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन, उसको कर लेंगे। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक को मैंने बता दिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद 6वां अध्याय नंबर 6 में जाएंगे, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा हेलो एल्केन्स एवं तथा हेलो एरिन्स। ये जो दोनों अध्याय होगा, ये रिलेटेड रहेगा किससे, अकार्बनिक रसायन से। अकार्बनिक रसायन से, ठीक है ना, ये किसका है, अकार्बनिक रसायन का हिस्सा रहेगा। अब जैसे ही अध्याय नंबर 6 में जाएंगे, ये मिल जाएगा आपको हेलो, क्या है, हेलो एल्केन्स, है ना, हेलो एल्केन्स, ठीक है, एवं, या ये लिखा है तथा हेलो एरिन। ठीक है ना, हेलो एरिन। तो इससे कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा? तो इससे आप लोगों का बनेगा 1 नंबर का 3 क्वेश्चन, 1 नंबर का 3 क्वेश्चन, और बनेगा आप लोगों का सीधा 3 नंबर का 1 क्वेश्चन।
यानी कि छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अध्याय नंबर 7 में जाएंगे तो अध्याय नंबर 7 में आपको देखने को मिलेगा एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, यह अध्याय आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें से आपका बनेगा 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, इसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, और बनेगा आपका 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, किससे? एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से। ठीक है ना, ये हो गया। अब अध्याय नंबर 8 की मैं बात करूं तो अध्याय नंबर 8 का नाम क्या है आप लोगों का? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एवं, ठीक है ना, एल्डिहाइड, कीटोन तथा, या एवं बोल सकते हैं, इसको तथा लिखा है तो तथा लिख देता हूं मैं, तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, ये थोड़ा सी स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें से कितने नंबर का बनेगा? तो इसमें से आप देखेंगे, इसमें से 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है ना, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, और उसके बाद 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, यहां से चालू हो रहा है आप लोगों का कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन में ये वाला जो अध्याय है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी अब तक जितना था उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अध्याय नंबर 8 हो गया। उसके बाद देखेंगे अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 की बात करूं तो यह है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि एमीन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसी को शॉर्ट में बोल दिया जाता है एमीन। क्या बोल दिया जाता है? एमीन। और इसमें से अगर इस अध्याय से मैं क्वेश्चंस देखूं तो इसमें से देखना 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अध्याय नंबर 10 में जाएंगे तो अध्याय नंबर 10 है आप लोगों का जैव अणु। ठीक है ना, अध्याय नंबर 10 क्या है? जैव अणु। और इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो इसमें से बनेगा भाई 3 नंबर का 1 क्वेश्चन बनेगा, और सॉरी 3 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का, और उसके बाद 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहां से जो हिस्सा है आपका, यहां से लेकर यहां तक का, यानी कि हेलो एल्केन से लेकर जैव अणु तक का ये जो हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है आप लोगों का कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि आपके अध्याय, आपके जो 12वीं का सिलेबस है उसमें आधे हिस्से को कवर किया गया फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन ने, और आधे अकेले हिस्से पर कब्जा किसने किया है? तो ये कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन का देख लो, एकदम अच्छा है, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा हो गया, फिर ये छोटा क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को
मिलेगा। और एकदम इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना कार्बनिक रसायन का, तो फिर इसको पढ़ने में मजा आता है। यानी कि इसका क्वेश्चन भी एक तरह का ये मैथ होता है। कार्बनिक रसायन एक मैथ होता है, यानी कि गलती अगर ना करो तो इसमें से नंबर कटता भी नहीं है ना। तो ये मेरे अनुसार से अच्छा है कि आपको 5 जो अध्याय है वो देखने को मिलेगा, और ज्यादा कठिन भी नहीं होता है, तो अच्छे से ज्ञान कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ब्लूप्रिंट बता दिया कि किसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन करना है। तो आपका जो पहला काम होगा, ब्लूप्रिंट प्रिंट कराओ और अपने जो स्टडी टेबल है या स्टडी कॉर्नर होगा, स्टडी रूम होगा, उसमें उसको अपनी नजरों के सामने क्या कर लीजिए, चस्पा कर लीजिए, है ना। और चस्पा करने के बाद जैसे ही हम अध्याय नंबर 1 को पढ़ेंगे, हम ये ध्यान देंगे कि अध्याय नंबर 1 में कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन है क्या, तो उसके आधार पर क्या करेंगे, हम तैयारी करेंगे। जैसे ही हम इसके अनुसार से तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें अच्छे नंबर लाने से कोई रोक सकता है, ठीक है ना। तो कल से हम क्या करेंगे, जो अपना जो हमारा मेन काम होगा पढ़ना कंटिन्यूटी के साथ, वो क्या करेंगे, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग बताएंगे कि आप लोग लाइव चाहते हैं क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड चाहते हैं। जैसी हमारी जो सुविधा होगी आपके बताए अनुसार, अगर लाइव वालों की संख्या ज्यादा रहती है तो देखेंगे कि लाइव क्लास हम क्या करें, कंडक्ट कराए, है ना। और नहीं हो पाती है, नेट की इशू अगर रहती है ना, नेट की समस्या बनी रहती है, लाइव क्लास लेते नहीं बनेगा तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। अच्छा, साथ में और क्या मिलेगा, ये तो क्लास की बात हो गई, है ना। लाइव ले सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड दे सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड ये मैक्सिमम दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर लाइव के लिए थोड़ा सा श्योर नहीं है कि लाइव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि लाइव हो, क्योंकि लाइव का एक अपना एक अलग ही आनंद रहता है ना। उसमें आप लोगों से रूबरू या फिर ये क्या बोलते हैं, परिचित होने का अवसर मिलेगा, है ना। तो कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास कंडक्ट हो, है ना। तो इसके बाद रिकॉर्डेड क्लास, तो खैर वो तो मिल ही जाएगा, लाइव है तो रिकॉर्डेड आ जाएगा, लाइव नहीं मिलेगा तो रिकॉर्डेड तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो नोट्स रहेगा उसका मैं पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है। नोट्स मिलेगा, ये पहला चीज हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा क्या होगा, जो एमसीक्यू वाला चैप्टर होगा उसमें से एमसीक्यू से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपका, है ना, या आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे तो जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका हम क्या करेंगे, टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे, ठीक है। तो ये जो 4 चीजें हैं आपको कोर्स में देखने को मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन जो नोट्स होगा, एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज आपका कंडक्ट कराएंगे कि ये आपका, यानी कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना है तो डेफिनेटली क्या कीजिए, जो क्लास है उसको परचेज कीजिए और अपना जो तैयारी है उसको अच्छे से एक दिशा में देने की दीजिए, है ना। तो आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टर्म हो गया होगा या फिर कई चीजें जल्दी जल्दी हो गई होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोग सजेस्ट करेंगे कि नहीं ऐसे होने चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो उसके अनुसार से क्या करेंगे, सुधार करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को कक्षा 12वीं के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से नंबर गेन करना है, ये अपना टारगेट रखिए, ठीक है।